Hello बच्चों, DAV Class 5 Science, Chapter number 8, Properties of Water. I read this chapter for you and explain you what is in this chapter actually. So let's start reading. On a hot summer day, when you go back home from school, your mother may give you cool nibu pani to drink. This is a very refreshing drink. Do you know how is it prepared? जब समर्स में बहुत गर्मियाँ होती हैं, आप अपने घर जाते हो स्कूल से, तो मम्मा क्या करती है, आप लोग को नींबू पानी देती है, ठंडा ठंडा नींबू पानी। ठीक है, सो ये नींबू पानी कैसे बनता है? लेट अस लर्न टू प्रिपेयर नींबू पानी। हम पढ़ते हैं कि नींबू पानी कैसे बनता है। सो इसको एक एक्टिविटी के थ्रू क्लियर किया गया है। टेक अ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, एड 1 teaspoon of sugar in it, stir this mixture. What do you observe? The sugar disappear in water. Add some lemon juice and a pinch of salt to above mixture and stir. The lemon juice and salt disappear in the water. So क्या किया जाता है उसमें? एक टम्बलर लेंगे, ग्लास टम्बलर, वेदर आप ग्लास नॉर्मल ग्लास ले लो, उसमें क्या करो, उसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून शुगर डालनी है। उसमें फिर क्या डालना है, पूछ रहा है कि व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा है शुगर डालने के बाद? शुगर डिसअपियर हो गया, वो नहीं दिख रहा है। फिर आपने लेमन डाला, आपने सॉल्ट डाला, स्टीयर किया, उसको घुमाया, तो क्या हुआ? सब कुछ डिसअपियर हो गया। दिस इज द सम काइंड ऑफ मैजिक। क्या ये एक तरीके का मैजिक है? दिस इज नॉट अ मैजिक, इन फैक्ट शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस गेट डिसॉल्व इन वाटर। ये कोई मैजिक नहीं है। जो शुगर और लेमन जूस और सॉल्ट आपने डाला वो वाटर में डिसॉल्व हो गया, मतलब वो मिक्स हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंस। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस को। व्हेन अ सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स इन वाटर such that its particles are not visible, it is said to have got dissolved in water, right? जब कोई चीज हम वाटर में डालते हैं वो कंप्लीटली उसमें मिक्स हो जाती है और उसके पार्टिकल विजिबल्स नहीं होते हैं, पार्टिकल विजिबल नहीं होंगे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? ऐसे सब्सटेंस को हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए। अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर इज सेड टू बी सॉल्युबल, राइट? जो सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व हो गया उसको हम सॉल्युबल बोलते हैं। द शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर, राइट? जो चीजें वाटर में डिसअपियर हो जाती हैं वो सॉल्युबल सब्सटेंस होती हैं, मींस डिसॉल्व हो जाती हैं। नाउ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व कंप्लीटली इन एनी मीडियम वी गेट अ सॉल्यूशन। जब कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? वाटर में नहीं, किसी भी लिक्विड में या कुछ किसी भी चीज में जिसमें हम डिसॉल्व करना चाहें, तो क्या बनता है? जब दो चीजें मिक्स होती हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। Thus by mixing sugar in water we get a solution of sugar in water. वैसे ही हम पानी में जब शुगर डालते हैं, शुगर डिसअपियर होता है, उसमें सॉल्युबल हो जाता है, तो शुगर और वाटर मिलके क्या बनाते हैं? वो एक दूसरे से मिक्स होके एक सॉल्यूशन बनाते हैं। The substance that get dissolved in medium to form a solution is called solute. जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है, राइट, जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे शुगर जो है सॉल्यूट है, वो वाटर में डिसॉल्व हो जा रहा है। द मीडियम इन विच द सब्सटेंस इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अब जिसमें वो डिसॉल्व हो रहा है, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो वाटर जो है सॉल्वेंट है। जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट होता है, शुगर। जो डिसॉल्व, जिसमें वो डिसॉल्व होता है वो सॉल्वेंट होता है, लाइक वाटर। इन द प्रीवियस एक्टिविटी वाटर इज सॉल्वेंट, राइट, एंड whereas sugar, salt and lemon juice are solute. The refreshing नींबू पानी drink is a solution, right? I think ये बहुत ही easily clear है। Now अब हम पढ़ेंगे insoluble substance. Soluble हमें समझ में आ गया, जो dissolve हो जाते हैं। Now there are many material that do not get dissolved in water.
in the way sugar, salt and lemon juice do. Such substances are said to be insoluble in water. जैसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जैसे कि शुगर, सॉल्ट और लेमन तो डिसॉल्व हो जाते हैं, लेमन जूस सॉरी, ये डिसॉल्व हो जाते हैं, पर बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते हैं, राइट? तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल substance, insoluble in water. Let us perform the following activity to understand this activity. Take some water in a glass beaker or tumbler. ठीक है, हमें फिर से पानी लेना है एक टम्बलर में. Add some sand to it and stir. आप उसमें sand डालो और उसको stir करो, घुमा दो, thoroughly आप उसको घुमा दो. Then add some tiny pebbles to the same container and stir again. अब फिर छोटे छोटे pebbles ले लो, उसके अंदर डाल दो. So what do you observe? Sand and pebble do not disappear in water. They are seen clearly in water as separate entities. So what it shows? It shows that sand and pebble do not dissolve in water. Okay, let me explain first. आप टम्बलर में हमने पानी में क्या डाला? पहले सैंड डाला और फिर हमने थोड़े बाद पेबल डाला, हमने उसको स्टेयर किया, पर जो सैंड और पेबल था वो डिसअपेयर नहीं हुआ. इट मीन्स वो डिसॉल्व नहीं हुआ. Therefore said to be insoluble in water. तो सैंड और पेबल क्या है? वो insoluble हैं. वाटर में सैंड और पेबल insoluble हैं. We have observed earlier that lemon juice get dissolved in water. हमने पहले देखा ना कि लेमन जूस जो है वो डिसॉल्व हो गया था. So do all liquid get dissolved in water? तो क्या सारे लिक्विड वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं? Let us check this by performing the following activity. इस चीज को हम कुछ एक्टिविटीज के थ्रू देखेंगे. अब इस एक्टिविटी में देखेंगे कि क्या लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है. लास्ट एक्टिविटी में हमने देखा पेबल और सैंड जो है डिसॉल्व नहीं हुआ, सैंड नीचे जाके बैठ गया और पेबल्स जो है ऊपर फ्लोट करता रह गया. ना यहाँ हमें देखना है कि लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है. लेट अस सी. टेक 2 ग्लास टम्बलर. आपको 2 ग्लास टम्बलर लेना है. फिल देम हाफ विद वाटर. उसको आधा आधा भरना है पानी से. ओके. एड फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक इन 1 टम्बलर. एक टम्बलर में हमने इंक डालना है और दूसरे में हमें क्या डालना है? मस्टर्ड ऑयल. अब देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या देखा? इंक डिसॉल्व इन वाटर वेयर्स मस्टर्ड ऑयल डज नॉट डिसॉल्व. इंक तो डिसॉल्व हो गया, पर मस्टर्ड ऑयल इट्स फ्लोटिंग. It is not only solid and liquid that may or may not get dissolved in water. सिर्फ solid और liquid के संग ऐसा नहीं होता कि वो dissolve हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. We find that some gases are soluble in water while others are not. हमने देखा कि कुछ गैसें भी होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो सकती हैं और कुछ गैसें होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती हैं. पहले तो हमने देखा कि लिक्विड सॉलिड में ऐसे सॉलिड्स हो सकते हैं जो लिक्विड में डिसॉल्व ना हो. फिर हमने देखा ऐसे लिक्विड भी हो सकते हैं जो एक दूसरे में डिसॉल्व ना हो. जैसे पानी में क्या डिसॉल्व नहीं हुआ? मस्टर्ड ऑयल नहीं हुआ. अब कुछ गैसेस भी होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. तो कौन सी गैसेस हैं? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इन स्मॉल अमाउंट. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है वो स्मॉल अमाउंट में वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं. एक्वेटिक एनिमल यूज द डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. और यही जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? वो एक्वेटिक एनिमल उसी ऑक्सीजन से सर्वाइव करते हैं. नाइट्रोजन गैस ऑन द अदर हैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो हो जाता है डिसॉल्व, बट नाइट्रोजन गैस इनसॉल्युबल होती है, वो नहीं डिसॉल्व होती है वाटर में. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग. ओके. सो द मटेरियल, इसमें भी हम एक एक्टिविटी करेंगे. द मटेरियल विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर either float on its surface or sink to the bottom of the container. इसमें क्या पढ़ेंगे? हम ये देखेंगे कि कौन सा इसमें फ्लोट कर रहा है, कौन सा इसमें सिंक कर रहा है. ठीक है, कौन सा ऐसे लिक्विड्स हैं, सॉलिड्स हैं जो लिक्विड में फ्लोट कर रहे हैं. सो लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज टेक 2 ग्लास बीकर. आपको 2 ग्लास बीकर लेने हैं.
fill them half with water, आपको हाफ इसको fill करने, put some coin in one beaker and some cork pieces in the other, both thoroughly, ठीक है, stir both thoroughly। आपको एक बीकर में कॉइन लेने हैं और दूसरे बीकर में क्या लेने हैं, कॉर्क की पीसेस लेने हैं, ठीक है। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखेगा, कॉइन्स एंड कॉर्क पीसेस आर बोथ इनसॉल्युबल इन वाटर। कॉर्क और कॉइन क्या होंगे, दोनों इनसॉल्युबल होंगे। हाउ, कॉइन जो है हैवी होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, कॉइन सिंक टू द बॉटम। ऑन द अदर हैंड कॉर्क पीसेस फ्लोट ऑन द सरफेस। कॉर्क की पीसेस क्या होंगी, कॉर्क की पीसेस जो होंगी फ्लोट करेंगी। कॉर्क क्या होता है, कॉर्क ना जैसे स्पंजी टाइप का चीज होती है ना, स्पंजी, उस टाइप की चीज होती है कॉर्क। सो ये फ्लोटिंग एंड सिंकिंग हो गया। नाउ द नेक्स्ट पेज, दिस चैप्टर इज बेसिकली फुल फॉर्म activity. Now in this activity, take 2 test tubes, right, and fill them half with water. उसको आधा पानी से भरना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब लिया आपने, उसको आधा पानी से भरना है। मिक्स मस्टर्ड ऑयल इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इन अदर। सो इसमें भी फ्लोटिंग और सिंकिंग एक्टिविटी को ही दिखा रहा है। Both mustard oil and carbon tetrachloride are insoluble in water, form separate layer, वो अलग अलग layers बनाएगी। So basically क्या है कि मस्टर्ड ऑयल जब हम वाटर में डालते हैं, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तो वो फ्लोट करेगा ऊपर, राइट। और जब हम ये कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे तो वो नीचे जाके बेस में जाके एक लेयर बनाएगा। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड shows it shrinks and mustard oil it's floating on the water, sorry. So we observe that some material sink in water and some material float, okay, on its surface. Sand, coin, pebble, carbon tetrachloride, iron, nails, marble are some material which sink in water. These will sink. Cork, butter paper, thermocoals, sawdust, hair oil, mustard oil are some material which float on the surface of वाटर। ये चीजें जो है वाटर पे के सरफेस पे फ्लोट करेंगी। सो आप जो है मटेरियल्स को अच्छे से थॉरोली पढ़ना, क्योंकि इन्हीं में से पूछ लेगा कि क्या सरफेस, वाटर के सरफेस पे क्या फ्लोट करेगा और क्या सिंक करेगा। सो अ गिवन मटेरियल में सिंक इन वाटर, ये सब जो है सिंक करेंगे और फ्लोट ऑन इट, फ्लोट कर सकेंगे। डिपेंड ऑन इट्स नेचर एंड टाइप, ये इनके नेचर और टाइप पे डिपेंड करता है कौन सा सिंक करेगा और कौन सा फ्लोट करेगा। यू विल लर्न मोर अबाउट द प्रॉपर्टीज इन हायर क्लासेस सॉरी। तो हायर क्लासेस में हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर मेनली एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म, बट इट कैन बी चेंज इन टू इट्स वेपर और सॉलिड फॉर्म। दिस इज डन बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। सो वाटर क्या होता है, मेनली किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, बट हम उसको चेंज कर सकते हैं वाटर में और सॉलिड में। कैसे, बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। सो चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू लर्न अबाउट द चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू water vapor. We generally know how we can change liquid water into water vapor. Let's see through activity. So dip a handkerchief in water and then spread it on a wire in the open, right? आप एक हैंकी को लो, उसको डिप करो वाटर में और उसको ड्राई करने के लिए बाहर फैला दो। आफ्टर सब टाइम आप क्या देखोगे, इट हैपन, क्या होगा। सो व्हाट हैपन इज वाटर गेट इवेपोरेटेड। वाटर जो होगा उस हैंकी में जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। दैट इज चेंज इनटू वाटर वेपर फॉर्म। और जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। दीज वाटर वेपर गो इनटू द एटमॉस्फेयर, और फिर वो वाटर जो होगा जो हैंकरचीफ में से निकला है वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। सो जो लिक्विड फॉर्म था वाटर का वो गैसियस फॉर्म में, वाटर वेपर फॉर्म में बन गया, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में चला गया। और एक्टिविटी 2, वॉश योर हैंड विद वाटर बट डू नॉट वाइप देम। आप हाथ को वॉश करो बट डू नॉट वाइप देम, उनको सुखाओ मत, उसको मतलब पोछो मत, टॉवल वगैरह से उसे वाइप मत करो। आफ्टर सम टाइम द हैंड विल गेट ड्राई,
On other hand, it is because the water change into water vapor form and get evaporated. So water आपके हाथों से कहाँ गया? Water change into its vapor. Water जो आपके हैंड में था वो वेपर में चेंज हो गया, ठीक है, एंड इवेपोरेट हो गया. वो आपके हाथ ऐसे एटमॉस्फेयर में जो वाटर, जिस वाटर से आपने हाथ धुले थे, वो वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला गया. ये देखो, ये इवोपरेट हो रहा है. तो इवोपरेट हो रहा है तो ये जनरली आप देखोगे गर्मियों में ही आपका हाथ ऐसे सूखेगा. विंटर्स में आपको जल्दी जल्दी वाइप करना पड़ेगा. तो इवोपरेशन होता है वो क्या होता है? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, ठीक है. ये जनरली समर्स में हो जाता है, क्योंकि इवोपरेशन के लिए जो होता है हमें टेम्परेचर चेंज होना टेम्परेचर चाहिए होता है. चेंज टेम्परेचर मीन्स गर्म होना चाहिए, थोड़ा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाना चाहिए, तभी इवोपरेशन होता है. नाउ चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर. अब वाटर वेपर लिक्विड में कैसे चेंज होगा, ठीक है. सो जस्ट अपोजिट टेम्परेचर चाहिए होगा, ठंडा टेम्परेचर चाहिए होगा. अगर इवेपोरेशन के लिए गर्म एटमॉस्फेयर चाहिए, क्योंकि लिक्विड जो है गैस में फॉर्म होती है. अगर उस गैस फॉर्म को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है तो ठंडा टेम्परेचर चाहिए, ऑब्वियस है. लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू लर्न व्हाट हैपन टू वाटर वेपर व्हेन इट इज कूल्ड. देखो, अब जो वाटर वेपर होता है जब वो ठंडा होता है तो क्या होता है, हमें यही देखना है. सो विद दिस एक्टिविटी, टेक सम हॉट वाटर इन अ कप एंड कवर इट विद अ सॉसर. ठीक है, आप एक वो लो, कप लो. कप का जो प्लेट होता है उससे, जनरली सॉसर बोलते हैं, आप उससे जो है चाय कप में लिया या हॉट वाटर लिया, ठीक है. आप उसको उस प्लेट सॉसर से उसको कम ढक दो. उसको ढक दोगे तो क्या होगा, टाइनी ड्रॉपलेट्स, हाँ, उसके ऊपर डिपॉजिट होंगे. वो ड्रॉपलेट्स वाटर के जो है उसके ऊपर डिपॉजिट होंगे. द वेपर कमिंग फ्रॉम हॉट वाटर फॉर्म लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग. जो वो वेपर होगा उस पे आ जाएगा, तो वो हॉट से कूल होगा धीरे धीरे. जब वो कूल होगा तो उसमें से क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा. वो हॉट वेपर जो वेपर बन के सॉसर की प्लेट, सॉसर के ऊपर था, वो ठंडा होके लिक्विड बन जाएगा. तो ये प्रोसेस है कि कैसे वाटर वेपर लिक्विड बनता है, और ऊपर हमने पढ़ा था लिक्विड कैसे वाटर वेपर बनता है. दोनों में अपोजिट टेम्परेचर चाहिए होता है. एवेपोरेशन में हमें गर्म टेम्परेचर चाहिए, और जब लिक्विड को वेपर में चेंज करना है हमें हॉट टेम्परेचर चाहिए, और जब हमें वेपर को लिक्विड में चेंज करना है तो हमें कूल टेम्परेचर चाहिए. Now next page and next activity. Take a glass tumbler and put some ice in it. एक ग्लास टम्बलर लेना है, उसमें आइस डालना है. Observe it for some time. उसको कुछ देर के लिए आप ऑब्जर्व करिए. Water droplet will appear on the outer surface of the tumbler. आप इसका जो outer surface होगा ना tumbler का, water vapor present in the air get cooled on the surface on the tumbler and change into liquid water. आप इसको ऐसे समझो. देखो, एक ग्लास में आप आइस भर के रख दोगे, ठीक है. कुछ देर बाद क्या होगा, आप देखोगे कि ग्लास के आउटर सरफेस पे बहुत सारी वाटर वेपर्स आ जाती हैं, ठीक है. क्यों आती हैं वो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है ना, वो जो है एयर से मिलके ये जो टम्बलर होता है उसके सरफेस पे लगता है, ठीक है. अब वो ठंडा होता है, उससे क्या होता है, उसी से ये जो लिक्विड जो टम्बलर के बाहर वाटर फॉर्म में आता है, इसीलिए आता है. सो जब भी हम और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी को कंडेंसेशन कहते हैं. जब वाटर वेपर जो है वाटर में चेंज हो जाता है, इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं. और ये होता क्यों है, जो ठंडा ग्लास का टम्बलर होता है, ये टम्बलर है, इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, और जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है वो आके इसकी सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, और उससे कूल होने पे, ठीक है, उससे कूल होने पे वो वाटर फॉर्म ले लेते हैं. सो change of water form or substance into its liquid form
ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो वाटर वेपर जब किसी सब्सटेंस से मिलके लिक्विड फॉर्म हो जाता है कूल होने पे, तो इसी को कंडेंसेशन कहते हैं। सच प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर into its liquid form occur in nature also on a large scale। सो यही चीज जो होती है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी होती है, बहुत लार्ज स्केल में होती है, राइट। मतलब एटमॉस्फेयर में जो वाटर होता है वो वेपर बनके इवोपरेट भी होता है। सो इससे एक प्रोसेस शुरू होता है हमारी वाटर साइकिल बनने का। नाउ विल ट्राई टू नो व्हाट इज वाटर साइकिल। सो वाटर फ्रॉम ओशन, रिवर, लेक्स चेंज इनटू वेपर एज इट इवोपरेट। जब ये इवोपरेट होता है तो किस में चेंज हो जाता है? इवोपरेट मतलब गर्म होता है तो इवोपरेट होके क्या होता है? वेपर बन जाता है। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, किससे गर्म होता है? वो सन की हीट से। दीज वाटर वेपर राइज अप। अब ये जो वाटर वेपर होता है जो इवोपरेट होके बना है सन की हीट से, वो ऊपर उठने लगता है, ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में। एज दे गो वेरी हाई, जैसे ही वो बहुत ऊपर जाता है क्या होता है? वो ठंडा हो जाता है, कूल एंड कंडेंस होता है। और क्या बनाता है? टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के छोटे छोटे बूंदे बनाता है। इन दिस वे क्लाउड्स आर फॉर्म, ऐसे ही क्लाउड बनता है, ठीक है। और ये क्लाउड जैसे जैसे वाटर ज्यादा से ज्यादा कंडेंस होता जाता है, ड्रॉपलेट्स बनते जाते हैं, वैसे ही क्लाउड भी बड़ा बनता जाता है। ओके, फाइनली क्या होता है? अब ये पानी बहुत देर तक, ये वाटर वेपर बहुत देर तक ऊपर नहीं रह पाता, दे फॉल बैक ऑन द अर्थ, राइट, एज रेन। तो वो पानी नीचे आ जाता है और उसी को हम रेन कहते हैं। A part of rainwater which fall on the earth sink into the ground। जो पानी आता है वो क्या होता है? वो ग्राउंड सिंक कर लेता है। Some of these groundwater is taken up by the plants। उसमें से जो पानी रेन का आता है उसमें से कुछ पानी तो प्लांट ले लेता है, ठीक है। देन कुछ कुएं में चला जाता है, कुएं वगैरह में चला जाता है। बट मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोज बैक टू द रिवर एंड सी। मैक्सिमम वाटर क्या होता है? फिर से वो रिवर और सी में जाता है। ओके, इट अगेन गेट्स इवोपरेटेड बाय द हीट ऑफ द सन। फिर वो सन की हीट से इवोपरेट होता है। द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस फॉलोड बाय कंडेंसेशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल इन नेचर। यही क्या है? वाटर साइकिल है। मीन्स फिर वो पानी आया, फिर हीट का, सन से हीट मिली, उसे हीट मिलने के बाद क्या हुई? फिर वो इवेपोरेट होके ऊपर गया, फिर उस टाइनी ड्रॉपलेट्स बने, क्लाउड्स बने, हैवी क्लाउड्स हो गए, तो फिर वो फॉल हो गया अर्थ पे एज अ रेन। तो ये साइक्लिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी साइक्लिक प्रोसेस को वाटर साइकिल बोलते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। कोई यहाँ सन है, यहाँ वाटर है, ये इवेपोरेशन हो गया, क्लाउड्स बन गए, देन इट्स अगेन फॉल डाउन एज अ रेन। सो ये वाटर साइकिल इन नेचर है जो कि चलती रहती है, इसी से हमारा बैलेंस बना हुआ है नेचर का, वाटर का। सो रेन ड्रॉप व्हेन जस्ट फॉर्म्ड आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जो रेन होता है ना, रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का। बाय द टाइम दे रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ दे बिकम इम्प्योर। बट जब तक वो अर्थ की सरफेस पे आता है, पड़ता है, तब तक वो क्या हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है। कैसे? Because they dissolve many harmful gases present in air and also get dust and smokes mixed with them। क्यों हो जाता है इम्प्योर? क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं और फिर उसमें डस्ट है, उसमें स्मोक है, तो इन सब चीजों से मिक्स होके हमारी जो ये रेन वाटर होता है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो इम्प्योर हो जाता है। Now the do you know box? Transpiration is the process सिमिलर टू इवोपरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जो इवोपरेशन की तरह होता है। इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट। ये वाटर का लॉस होता है किसमें से? प्लांट के पार्ट से, स्पेशली लीव से। ट्रांसपिरेशन एड टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, दस इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन। जो प्लांट की लीव्स होती हैं उसमें से जो वाटर निकलता है, उससे जो वेपर बनता है, उससे भी क्लाउड फॉर्मेशन होता है। तो ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो अ सिमिलर प्रोसेस लाइक एवेपोरेशन। सो बच्चों, इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय।